हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दौलत बुनाई स्पॉट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये की चेन। इसे बनाना बहुत ही आसान है। मैंने आगे वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है। आप इसे किसी भी कलर की ऊन से बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस तरह से ऊन को ले लेंगे और यहाँ से क्रोशिया डालकर इस ऊन को इस तरह से खींच लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से पकड़ के इसमें हम 2 चेन बनाएंगे। 1 2 चेन बनाने के बाद हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से इस ऊन को भी हम गिनेंगे डबल क्रोशिया में, जो हमने 2 चेन बनाई थी इसको। तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी तरह से बनाते हुए हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 4 5 6 7 और एक ये 14। तो इस तरह से हमने इसमें 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब जो यहाँ पर ये ऊन है, इसे इसे हम खींच देंगे इस तरह से। ये देखिए, इसे हमने पूरा खींच दिया है। पूरा खींचने के बाद जो हमने शुरू में 2 चेन बनाई थी उस पर हम इस तरह से लेकर स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से ये हमारा राउंड बन गया है 14 डबल क्रोशिया का। अब यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी जगह पर एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी जगह पर देखिए एक बार और लेंगे। ये देखिए, अभी इसमें बनाया था हमने, इसी में ही इस तरह से। तो ये हमारे 14 हैं। जब हम इनमें 2 बना देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे 28 डबल क्रोशिया। तो मैं इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। 27 और इसी में लेंगे एक और डबल क्रोशिया। ये हो गया 28। राउंड कंप्लीट हो गया है। जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें हम डालकर इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये 3rd राउंड। 2 चेन बनाएंगे। इससे अगली चेन में ये देखिए, यहाँ पर ये हमने बना दिया है। यहाँ पर इससे जो अगली चेन है, यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और इसी जगह पर एक और। अगली चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 1। अब अगली में 2। तो इसी तरह से ये राउंड हमें पूरा कंप्लीट करना है। एक चेन में तो हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी पहले 1, फिर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे 42 डबल क्रोशिया बनेंगे। फर्स्ट रो में थे हमारे 14, दूसरे राउंड में 28 और तीसरे राउंड में 42 डबल क्रोशिया
होंगे। 41, 42, ये हमारे 42 डबल क्रोशिया बन गए हैं। और जो हमने 2 चेन बनाई थी उसमें डालकर हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। 3 रो बनकर हमारी तैयार हो गई हैं। अब हमें 4th रो पर 1 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। चेन को भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे तो ये हमारे हो गए 2 डबल क्रोशिया। अब हम एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक इसी में ही एक बार और 2। अब अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया, उससे अगली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह पर, 1 2। इस लाइन में हमें एक एक सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया बनाना है पहले, फिर तीसरे में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, अगली चेन में डबल क्रोशिया और तीसरी चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, 1 2। तो ये हमारे टोटल होंगे 56 डबल क्रोशिया। तो पूरा राउंड मैं इसी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ। 55, इसी में एक बार और लेंगे 56। ये हमारे 56 डबल क्रोशिया पूरे हो गए हैं। और जो हमने 2 चेन बनाई थी हम इसमें दूसरे कलर की ऊन अब लगा देंगे, स्लिप स्टिच कर देंगे, इस ऊन को काट देंगे। इस तरह से दूसरी ऊन लगाकर हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब हम पहले एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर एक चेन बनाने के बाद जो हमारी अगली चेन है यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनाया था उस वाली, इस तरह से लेकर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। एक चेन बनाएंगे फिर से नेक्स्ट चेन में, इस तरह से लेकर फिर स्लिप स्टिच करेंगे। एक चेन बनाएंगे, एक बार चेन बनानी है और एक बार स्लिप स्टिच करना है। ये हम नीचे जो धागा हमने जोड़ में लगाया है ऊन, इसको भी हम दबाते हुए चल लेंगे। इस तरह से लेना है और स्लिप स्टिच कर देंगे। एक चेन, फिर अगली चेन में लेंगे नीचे, स्लिप स्टिच करते जाएंगे। एक चेन बनाएंगे, अगली देखिए हर चेन में स्लिप स्टिच करना है इस तरह से। एक चेन, इस तरह स्लिप स्टिच, फिर एक चेन, अगली चेन में स्लिप स्टिच, फिर से एक चेन, अगली चेन में स्लिप स्टिच। तो इस तरह से करते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने इस राउंड को पूरे को कंप्लीट कर दिया है और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। यहाँ पर देखिए अब हम इस धागे को, जो ऊन है हमारी इस कलर की, इसको हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसमें हम नॉट लगा देंगे। अब ये हमारे बैक साइड जो भी ये ऊन निकली हुई है इसे हम सुई से अंदर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो फालतू ऊन थी उसे हटा दिया है बैक साइड से और फ्रंट से भी। अब हम इसे मोड़ेंगे। तो देखिए किस तरह से मोड़ना है। ये हमारा सीधी तरफ है और ये हमारा उल्टी तरफ है। तो हम सीधी तरफ से इस तरह से मोड़ेंगे। थोड़ा टाइट मोड़ेंगे।
ये देखिए इस तरह से हमने इसे मोड़ लिया है और यहाँ पर ये हमारा बिल्कुल जो हमने शुरुआत की थी इसकी, तो वहां पर ये जो सुराख है ये बीचों बीच, तो एक हिस्सा तो हम छोटा रखेंगे और एक बड़ा रखेंगे। तो ये वाला हिस्सा बड़ा है और देखिए इसे इसके ऊपर से यहाँ यहाँ पर जो ये सुराख है जो यहाँ शुरुआत हुई थी यहाँ से इधर इधर रखेंगे और 4-5 बार इस तरह से अब यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। टाइट नॉट लगानी है इस तरह से। नॉट लगाने के बाद ऊन को कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसे बांध दिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। एक हिस्सा छोटा है और एक हिस्सा बड़ा है, तो बड़े वाले को इसके ऊपर हम पलट देंगे यहाँ से, देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने इसे पलट दिया है, तो ये हमारा फ्लावर सा बन गया है इस तरह से। अब आगे हम इसकी पत्ती बनाएंगे, ऊपर का पार्ट बनाएंगे। तो उसमें हम देखिए इतने धागा हम छोड़ के बनाएंगे, ये देखिए इतना, इस तरह से थोड़ा सा हम ऊन छोड़ देंगे और फिर हम बनाएंगे। तो हमें उसी तरह से बनाना है। ऊपर का पार्ट बनाने के लिए थोड़ी सी ऊन को हम छोड़ देंगे, छोड़ के बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उंगली में रखेंगे इस तरह से और इस तरह से निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। एक, दो, 2 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन को भी हम डबल क्रोशिया में गिनेंगे, तो ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए हैं। 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरह से हम इसमें 15 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो हमने ऊन छोड़ी थी इसको हम खींच लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इस तरह खींचने के बाद ये हमारा जो हमने शुरुआत में यहाँ पर 2 चेन बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये हमारा राउंड बनकर तैयार हो जाएगा ये वाली ऊन खींचने के बाद। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाने के बाद जो हमारी चौथी चेन है उसमें हम इस तरह से लेकर दोनों को एक साथ निकाल देंगे। फिर तीसरी चेन में लेंगे, तीसरी चेन में हम लेंगे हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से।
ये हाफ डबल क्रोशिया ले लिया। दूसरी चेन में हम लेंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, और जो चौथी चेन है उसमें हम लेंगे ट्रिपल क्रोशिया इस तरह से। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह से हमारी पत्ती बन जाएगी। दो चेन छोड़ेंगे जिसमें हमने लिया था, उसके बाद दो चेन छोड़ेंगे, एक, दो, और तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। तो ये इस तरह से हमारी एक पत्ती बन गई। अब फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। 5 चेन बनाने के बाद चौथी चेन में हम इस तरह से करेंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर अगली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया, और चौथी चेन जो हमारी लास्ट वाली है उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से दो चेन छोड़ेंगे, जिसमें हमने बुना था उसे नहीं गिनेंगे, उससे अगली 1, 2, तीसरी चेन में हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। फिर से 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। जो यहाँ पर हमने चौथी चेन बनाई उसमें हम इस तरह से करेंगे। फिर जो तीसरी चेन है उसमें हाफ डबल क्रोशिया, एक साथ इन तीनों को ले देंगे। फिर जो दूसरी चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया, और जो लास्ट वाली है जो हमने शुरुआत में बनाई थी मतलब, उसमें हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह से करने के बाद दो चेन छोड़ेंगे, 1, 2, तीसरी में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस तरह ये 3 पत्ती मैंने बना दी हैं। इसी तरह से 2 और बनानी है। यहाँ पर टोटल 5 पत्ती बनेंगी, तो मैं इन 2 पत्तियों को और बना लेती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसकी 5 पत्ती पूरी कर दी हैं, और अब हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ पर हम ऊन को कट कर देंगे। ऊन को कट करने के बाद इसमें नॉट लगा देंगे इस तरह से। तो ये हमारी 5 पत्तियां बनकर तैयार हो गई हैं इस तरह से। अब जो हमने ये ऊन छोड़ी थी इसको हम ऊपर ले लेंगे यहाँ से इस तरह से। वेस्ट वाली है जो, इसे हम पहले अंदर सुई से कर देंगे। और इसको काट देंगे इस तरह से। देखिए हमने इसे ऊपर ले लिया है। जो हमने फालतू ऊन छोड़ी थी ना उसे ऊपर लेके अब यहाँ पर हम एक इस तरह से चेन बना ले। अब हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 चेन बनाने के बाद इसमें हम की चेन डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसे डाल दिया है। अब 5 चेन और बना लेंगे, टोटल 10 चेन, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 चेन हमने बना ली हैं। अब देखिए हम इसे, जहाँ हमने ये एक यहाँ पर
चेन ली थी, इसी तरह से दूसरी तरफ भी हम इसके सिदाई में, जैसे यहाँ लिए तो यहाँ पर एक चेन और बना लेंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। तो देखिए ये हमारी चेन छल्ला बन गया है इधर से। अब हम इधर नीचे से डालकर इस फंदे को, जो हमने ये अभी स्लिप स्टिच किया है, इसको निकाल लेंगे इधर। इसको निकालने के बाद जो ये हमारी ऊन है इसे भी हम निकाल लेंगे। ये ऐसा मैं इसलिए कर रही हूं ताकि हमें बार बार ऊन जोड़नी ना पड़े, एक बार में ही सारा हो जाए। तो यहाँ पर हमने इसे ला दिया है नीचे। नीचे लाने के बाद इस तरह से खींच देंगे और ये हमारी नॉट लग गई है। ऊपर हमने इसमें की चेन लगा दिया है इस तरह से। ये जो ऊन है इसे हम सुई में डालेंगे। सुई में डालने के बाद ये जो हमारा फ्लावर है इसमें हम बीचों बीच डालेंगे इसके। बिल्कुल सीधा सीधा डालना है, टेढ़ा नहीं डालना है, नहीं तो उससे फिर हमारा फ्लावर भी टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह से आप चाहें तो इसे ग्लू से चिपका भी सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे सुई से स्टिच किया है इस तरह से। अब हम वापस इसी में फिर से डालेंगे और यहाँ पर निकाल लेंगे। निकालने के बाद ये देखिए इस तरह से पत्तियों को हम जोड़ते जाएंगे। नीचे से लेंगे थोड़ा सा और थोड़ा सा लेंगे पत्ती में से इस तरह से नीचे डालेंगे। इधर वाली पत्ती के लिए लेंगे। फिर तीसरी पत्ती के लिए ये हमारा ऊन निकल गई है, इसे दोबारा से डालेंगे। अब तीसरी पत्ती के लिए यहाँ डालेंगे और चौथी पत्ती के लिए निकालेंगे यहाँ पर इस तरह से। यहाँ पर आ गई है हमारी पांचवी पत्ती। तो इसे भी हम इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम टाक देंगे। ये हमारे पांचों पत्तियां इस तरह से लग गई हैं इसमें। और ये देखिए हमारा की चेन बनकर। अब मैं इसको, जो ये हमारी फालतू की ऊन है, इसे मैं नोट लगाकर हटा देती हूँ। एक नोट और लगा देंगे
जिससे ये हमारा पक्का हो जाए। अब अंदर डालकर इसे यहाँ से निकाल देंगे और इसे काट देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा ये की चेन बनकर तैयार हो गया है। बहुत सुंदर की चेन बना है। तो इस तरह से आप भी वीडियो को देखकर की चेन बना सकते हैं, और मैंने आपको वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसानी से बताया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।